हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला व्लॉग जो है वो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी के बारे में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी यार बहुत 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 ज़्यादा टफ़ रही एंड आई एम श्योर सभी के लिए टफ़ रहती होगी। मे बी किसी किसी के लिए नहीं होती हो शायद, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहले ना मैं इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी से पहले मैं बात करूँगी सिस्ट या पीसीओडी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। और इन केस अगर आप उस प्रॉब्लम से मतलब निकल रहे हैं या आप पीसीओडी की या सिस्ट की प्रॉब्लम आपके साथ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। सबसे पहले ना पीसीओडी की सिम्टम्स क्या है मैं वो बता देती हूँ कि आपका थोड़ा दर्द रहना स्टार्ट होता है आपके पेट में। कभी कभी उठता है बंद हो जाता है, उठता है बंद हो जाता है, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। और सेकंड, आपके जो साइकिल है, जो रेगुलरली मंथली साइकिल है, उसमें मतलब अप एंड डाउन, कभी जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाली सिचुएशन बनती है। और उसके साथ साथ मतलब आपका कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता, वीकनेस भी फील होने लगती है, कमर में भी दर्द रहने लगता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, या फिर हम इसको सिस्ट भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है मैं वो बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि आपके पेट में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। अब ये गांठें क्या कई बार क्या होता है कि अपने आप बनती हैं और अपने आप डिज़ोल्व हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और पता किस कंडीशन में नहीं चलता, जब या फिर तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, प्लस आप बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर लेते हो। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे पता चल गया था जब अल्ट्रासाउंड कराया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो पता चला कि छोटी छोटी सिस्ट बन गई हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब सिस्ट में फिर मैंने भी रिसर्च करी, यूट्यूब पे भी रिसर्च करी, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि सिस्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर इन केस आप कंसीव कर भी जाते हैं तो बहुत बार आपके मिसकैरेज हो जाते हैं। ये एक अलग टेंशन हो गई। तो जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो मुझे पहले 1 महीने तो पता ही नहीं चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ या मैं फैमिली वे के पीरियड में आ चुकी हूँ। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, बट मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस होने लग गए थे। चेंजेस से मेरा मतलब है मूड स्विंग्स होना, और कुछ खाने का मन नहीं करना, चक्कर आना, और अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरे को अचार बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं अचार खा लेती थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट मैं श्योर नहीं थी। बट एक दिन जब ज़्यादा ही मुझे लगा कि कहीं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, देन मैंने अपना खुद से टेस्ट किया। तो उसमें पॉजिटिव आया, बट मैं तब भी ना कंफर्म नहीं हुई कि एक बारी मैं डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर उन्हें बता के देन जो वो टेस्ट करते हैं तब फाइनली कंफर्म होगा कि हाँ क्या मैं फैमिली वे के पीरियड में हूँ या नहीं, या फिर ये भी सिम्टम्स सिस्ट के हैं। देन डॉक्टर के पास गए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई, तो पता चला कि यस मैं अभी फैमिली वे के पीरियड में हूँ। तो तब तक क्या हुआ था, सिस्ट ना डिज़ोल्व हो चुकी थी, और सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए मैंने दवाई भी खाई 1-1.5 महीने। और जो देसी चीज़ें मैंने वो देसी दवाइयाँ लाइक सौंफ का पानी, अदरक को अच्छे से उबाल के, कुछ 1-2 चीज़ें और थी उनका काढ़ा बना के वो पिया। तो उससे ना वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो गई। खाली पेट में जो काढ़ा था वो पिया करती थी। अगर आप चाहेंगी मैं क्या पीती थी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी और डाल दूंगी। तो फाइनली ये तो पता चल गया था कि सिस्ट नहीं है, डिज़ोल्व हो चुकी है, और अभी मैं फैमिली वे के पीरियड में हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के सिस्ट है वो फैमिली वे के पीरियड में नहीं आ सकती या फिर वो कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में या फिर कुछ विमेन के साथ ऐसा देखा गया है कि उनके सिस्ट भी है और वो फैमिली वे के पीरियड में चल भी रही हैं, प्लस उन्होंने जो अपनी डिलीवरी करी है वो भी सिस्ट के साथ करी है। तो सिस्ट से ना, या फिर हम सिस्ट को ना PCOD भी बोलते हैं, तो इससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। इनिशियली मैं भी घबरा गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, कोई बहुत लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चलने वाला, बट ऐसा नहीं था। इनिशियली क्या होता है कि हमें ना चीज़ों के बारे में कम पता होता है, नॉलेज कम होती है, बट जब हम वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। प्लस मैंने एक रिसर्च देखी थी, कहीं पे पढ़ा था, हो सकता है वो गलत भी हो और हो सकता है वो सही भी हो, कि आजकल ना सिस्ट इतना कॉमन है, PCOD की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि हर दूसरी या तीसरी लड़की को ये प्रॉब्लम है ही है। तो और इसका रीज़न क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो आपका फूड, आजकल हम लोग भी बहुत जंक फूड खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, हम कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। तीसरा, यार चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आने लग गई हैं मार्केट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, तो सिस्ट की बात तो हो गई। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आई एम श्योर जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। अब भी बात करते हैं मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी ऐसी थी कि जी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मन करता था तो गोलगप्पे खाने का मन करता था, समोसे खाने का मन करता था, और मतलब घर का खाने से ना बड़ा अजीब सा मन हट गया था। तो मैं तो बिल्कुल मतलब खा क्या रही थी, पराठे खा लिए, दही खा ली, पराठे खा लिए आलू की सब्जी के साथ। और मुझे व्रत वाला खाना बहुत पसंद आ रहा था, जिसमें जैसे कि समा के चावल की खिचड़ी हो गई, और साबूदाने की खिचड़ी हो गई, और ये साबूदाने की टिक्की हो गई। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब सादा सादा सा खाना मुझे अच्छा लग रहा था। और बाहर का जो जंक फूड है उसमें भी मुझे टेस्ट इतना नहीं आ पा रहा था। हाँ, गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे उस टाइम पे। और इसके साथ साथ मेरे को ना स्मेल बहुत आती थी, ये प्याज और लहसुन, ये दोनों से ना मुझे बड़ा एक सर पे चढ़ती थी वो स्मेल, और जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती थी और बहुत आलसपना सा रहता था, मूड स्विंग्स होते थे, मन नहीं लगता था कहीं पे भी। और मेरे को याद है कि सुबह में सोचती थी क्या खाऊं, क्योंकि सबके लिए खाना बनता था और मुझे वो खाना खाने का मन नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं अपने लिए यार मैं क्या बनवाऊँ क्या बनाऊँ, बहुत टेंशन रहती थी। और एक दिन मुझे याद है मैं इस चीज़ की वजह से रोने भी लग गई थी कि ये मतलब कैसे मैं इस टाइम पीरियड को निकालूं। बट रोने से कुछ होता नहीं है यार, रोने से क्या होगा, कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना निकलता है इस चीज़ से। सिंपल आपका जो मन करे उस टाइम पे वो खाओ। हाँ, मैंने फ्रूटी पी थी, मुझे फ्रूटी बहुत अच्छी लगती थी। नारियल पानी में पी रही थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक तो पानी, अब सबसे पहले तो आप हाइड्रेटेड रहें, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे आप वो खाओ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपका मन क्या बोलते हैं डेली ही बाहर का खाने का करे तो मत खाओ, बट कोशिश करो कि आप घर का भी खाओ। घर के से मतलब है कि भले ही आप घर में कुछ हल्का फुल्का पोहा, उपमा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वो बना के खा सकते हो। जैसे मेरा था, मैं फास्ट फूड खाने लगी, फास्ट का जो खाना होता है वो खाने लग गई थी। तो आप भी देख सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं। और मैंने क्या क्या खाया था मैं उसकी पिक्चर्स भी लगा दूँगी अपने इस पे एंड में, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई और जो मैंने आपको बताया। और बस इतना ही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की भी होता है, बिकॉज़ उस टाइम तक क्या होता है ना कि आपका जो बेबी होता है वो एकदम
एकदम सही जगह पे, या फिर मैं बोलूँगी कि एकदम प्रोटेक्टेड नहीं रहता। उस टाइम पे आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। प्रिकॉशंस से मेरा मतलब है आपको अपना ध्यान रखना होता है, और ध्यान रखने से मतलब है कि आपको कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी होती है, संभल के चलना होता है, ज़्यादा भाग दौड़ या डांस वांस नहीं करना होता है ऐसा जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो। मतलब ठीक है, थोड़ा संभल के, थोड़ा इजी जाने देना होता है वो टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि आप एकदम उठ के भाग गए। मेरी बहुत गंदी आदत थी कि मैं डर जाती थी। अगर मैं सो रही हूँ रात में, मैंने कोई सपना देखा तो मैं उठ के भागने लगती थी। बट ठीक है, उस टाइम पे ये मेरे दिमाग में होता था कि नहीं अभी ये नहीं भागना है। तो और आपको अजीब अजीब सपने भी आ सकते हैं यार, मुझे बहुत आते थे। आई डोंट नो, हो सकता है आपको आए भी, हो सकता है नहीं भी हैं, बट मुझे आ जाते थे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यही है बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मेरी जर्नी। बाकी उसके बाद तो सब कुछ ठीक चला। स्टार्टिंग में हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी मुझे, मॉर्निंग में भी। और कुछ दिन ऐसे भी रहे थे कि पूरे दिन ही वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी ना खाया जा रहा ना पिया जा रहा, पी भी रही हूँ तो वो भी निकल जा रहा है। बट ठीक है, ये एक जर्नी है जिससे सबको ही निकलना होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पीसीओडी या सिस्ट के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं क्योंकि मेरा पीसीओडी में कहाँ से इलाज चला था या फिर मुझे किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था, और वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।